एनडीए की जीत के प्रमुख कारण महिला मतदाताओं का अभूतपूर्व समर्थन। महिलाओं की मतदान में भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। शराबबंदी के कारण महिलाओं में नीतीश के प्रति एक तरफा रुझान बना। डबल इंजन सरकार का भरोसा। पीएम मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर मतदाताओं का भरोसा। नीतीश कुमार के स्थिर नेता और सुशासन बाबू वाली छवि। एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं में अपनी मजबूत पैठ बनाए रखी। ये दोनों वर्ग नीतीश कुमार की नीतियों से लाभान्वित हुए। आरजेडी में यादव उम्मीदवारों के ज्यादा टिकट देने के कारण गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के ध्रुवीकरण का लाभ एनडीए को मिला। बिहार में जनादेश की बहार में नीतीश कुमार पर जनता के एक बार फिर एतबार जता दिया है। अपनी सेहत और नेतृत्व पर महागठबंधन की तरफ से उठते सवालों के बावजूद वे जनता की पसंद बने रहने में कामयाब हुए। वहीं तेजस्वी का प्रण काम नहीं आया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बेअसर साबित हुई। इस चुनाव में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही, इसका जवाब है नीतीश कुमार और उनका नेतृत्व। बता दें कि भारत जैसे लोकतंत्र में हर चुनाव अहम है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की बात करें तो इस बार ये चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में हैं। वे 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बाद के वर्षों में उन्होंने गठबंधन बदले, लेकिन सत्ता उनके इर्द गिर्द ही रही। अब तक वे कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दे चुके हैं। 2020 के बाद से ही वो 3 बार शपथ दे चुके थे। अब 10वीं बार की तैयारी। गेम चेंजर बनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। चुनाव से ठीक पहले 29 अगस्त 2025 को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने वाली योजनाओं को नीतीश कैबिनेट का अप्रूवल मिला था। तब विपक्ष ने सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन चुनाव के परिणाम बताते हैं कि इस योजना ने नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को पलट दिया। चुनाव में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की योजना नीतीश कुमार के लिए निर्णायक टर्नआउट फैक्टर बन गई, क्योंकि इससे महिला वोटरों का भरोसा उनके पक्ष में मजबूत हुआ और विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने की 26 तारीख को इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया था। इस मौके पर उन्होंने 75 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। बाद में ये आंकड़ा बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। बता दें कि एनडीए ने इस योजना को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया। नीतीश सरकार ने दावा किया था कि यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने के नाम पर लॉन्च की गई है। बता दें कि महिलाओं के पक्ष में स्कीम डिलीवरी का नीतीश कुमार का लंबा इतिहास रहा। इसमें मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृत्ति, पंचायत में 50% सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण अहम है। इस बार नीतीश कुमार ने 10,000 नकदी देने का न सिर्फ वादा किया बल्कि इसे डिलीवर भी किया। इससे नीतीश ने महिलाओं के साथ ट्रस्ट चेन विकसित किया। इसका नतीजा उन्हें महिलाओं के बम्पर वोटों के रूप में मिला। नीतीश कुमार का सीएम पद पर रिकॉर्ड। नीतीश अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वे भारत के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में एक हैं। उनका कुल कार्यकाल 20 साल से अधिक है। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यह अल्पमत की सरकार थी और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश ने 2005 में वापसी की थी। नवंबर 2005 को एक पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। 2010 में वो तीसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2014 में बीजेपी से अलग हो गए। 2015 में महागठबंधन की शानदार जीत के साथ नीतीश ने फिर से वापसी की। 2017 में उनकी राहें एक बार फिर से महागठबंधन से जुदा हो गईं और वे एनडीए में आ गए। 2020 के चुनाव में नीतीश फिर से सीएम बने। 2022 में नीतीश ने फिर से एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर सीएम बने। जनवरी 2024 में नीतीश ने एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ दिया
और बीजेपी के साथ 9वीं बार सीएम बने। विपक्षी महागठबंधन की कमियां। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी के पक्ष में लहर के बावजूद कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। आरजेडी के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण पर अत्यधिक निर्भरता। अन्य जातियों में यादव राज की वापसी का डर पैदा हुआ। महागठबंधन से सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं रही। महागठबंधन की करारी हार के बाद तो पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं थी। कई सीटों पर गठबंधन में शामिल दो दलों के उम्मीदवार आमने सामने थे। इस देरी का फायदा एनडीए को मिला, जहां महागठबंधन के मुकाबले काफी पहले सीट शेयरिंग हो चुकी थी। भाजपा और जेडीयू बराबरी से 101 सीटों पर चुनाव में उतरे थे। इस वजह से दोनों बड़े दलों में मतभेद की स्थिति नहीं थी। वहीं महागठबंधन ने अंत तक सीट शेयरिंग के बारे में औपचारिक ऐलान या आंकड़े नहीं बताए। महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, जिसमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद और वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। आपको बता दें कि इस चुनाव में बड़ा सवाल ये था कि क्या नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगे। इस बार उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव में उतरी थी। महागठबंधन शुरुआत में ये दबाव बनाने में कामयाब रहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। नतीजतन भाजपा के बड़े नेताओं के बार बार ये कहकर नीतीश के नेतृत्व पर मोहर लगा दी कि जीत के बाद तो वे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। बता दें कि इस बार 2 चरण में मतदान हुआ। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 65.8% वोट पड़े। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 59.20% वोट पड़े। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार कुल मतदान 67.13% मतदान हुआ। ये सिर्फ एक सामान्य आंकड़ा नहीं था, क्योंकि बिहार के अब तक के चुनाव के इतिहास में इतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ। चुनावी विश्लेषकों और चुनावी इतिहास के आंकड़ों का गौर करें तो ये सामान्य धारणा मानी जाती है कि ज्यादा मतदान यानी तो या तो सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ता पार्टी की गठबंधन के पक्ष में एक तरफा मतदान है। नतीजे भी कुछ इसी तरह आए हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।